दोस्तों हमारे सामने हरिप्रकाश शर्मा बैठे हैं, वार्ड नंबर 7 से पार्षद हैं। आपने हनुमानगढ़ ज़िले में तीसरी बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी, दूसरी बार पार्षद बने हैं। दोस्तों इनसे जानते हैं कुछ नगर पालिका के बारे में ही अनेकों समस्याएं हैं। हरिप्रकाश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। हरिप्रकाश जी सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो सीवरेज लगातार निर्माण कार्य प्रगति पर है और इस में जो सीवरेज को चालू भी कर दिया गया है, तेज़ी के साथ कनेक्शन भी किए जा रहे हैं। बाज़ारों से हम देख रहे हैं चैम्बरों के ढक्कन खोलकर गंदगी निकाली जा रही है, टैंकों में भरा जा रहा है, उसके बाद में वो कहीं फेंकी जा रही है। तो क्या सीवरेज योजना जो है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अनिल जी, जब से सीवरेज शुरू हुई है हमने एक बात की है, गुणवत्ता का ध्यान रखिए। आपने भी सीवरेज के बारे में लोगों को बहुत जागरूक किया है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि लगभग 15 साल से सीवरेज का काम चल रहा है, कहीं भी टेक्निकल तरीके से काम नहीं हो रहा। आपने ही मुझे ये कहा है कि चैम्बरों से गंदगी निकाली जा रही, इसका मतलब सीवरेज पूर्णतः फेल है। तो इसको प्रेशराइज सिस्टम ये बताया जा रहा था, तो क्या आगे जो 0 पॉइंट है जहाँ पर ये गंदगी जानी है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है? संभवतः हमने ऐसा ही देखा है और बहुत गलियों से भी हमने सीवरेज के चैम्बर के ढक्कन खोलकर उनसे गंदगी निकालते हुए देखा है। तो इसको लेकर बड़ी आशंकित है जनता भी और बहुत बड़े सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो सारी अव्यवस्थाओं पर बड़े बड़े सवाल भी है, लेकिन आपके वार्ड की स्थितियां क्या है? क्या निष्पक्ष रूप से काम हो रहा है? आप विपक्ष के पार्षद हैं। अनिल जी, पहले तो मैं सीवरेज के बारे में आपको कह दूं कि सीवरेज भादरा के विनाश का द्योतक है और ये शहर एक बहुत बड़ी त्रासदी के ऊपर बैठा है और ये सीवरेज के कारण होगा, क्योंकि सीवरेज बहुत बड़े घोटाले की जननी है, जिसमें सारे बड़े लोग शामिल हैं। जितने भी अधिकारी यहाँ आए वो शामिल हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो शामिल हैं। तो काम होगा कहाँ से? दूसरा, नगर पालिका में इस प्रकार की कुंठित राजनीति चल रही है कि कहीं भी निष्पक्षता का नामो निशान नहीं है। बीजेपी के जो वार्ड हैं उनमें काम नहीं हो रहा। मैं मेरे पर्टिकुलर वार्ड की बात बताऊं तो 30 फुट रोड है और हमारे वार्ड का एकमात्र रास्ता है। मैंने बार बार उनको ये कहा है कि वहाँ आप ये रोड बनवाइए, सीवरेज को बनानी है, और जानबूझकर सीवरेज वालों ने वो उस रोड को रोक रखा है। एक बात और बताऊँ सार्वजनिक रूप से आपको, मैं जब मैंने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि साहब जब आपका राज है तो आप करवा लेना, हमारे ऊपर राज का दबाव है। ये स्पष्ट कहा जा रहा है? बिल्कुल स्पष्ट कहा। तो इसका क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज यही हो सकता है कि हम सब मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करें, और अभी तो विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक है। बार बार आप लोगों ने विपक्ष के तौर पर ज्ञापन दिया है, क्या फायदा हुआ उन ज्ञापनों का? आपने आधा दर्जन बार हमने देखा है आपने धरना प्रदर्शन ज्ञापन, तो क्या विपक्ष की आवाज़ दबकर रह गई है इस वर्तमान में बड़े जनप्रतिनिधि के दबाव के आगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये हमने खूब बार ज्ञापन दिए, आप हमेशा कवरेज करते आए हैं। ज्ञापन में जो जो मुद्दे हैं, जो जो हमने शासन प्रशासन के सामने रखे, उन पर उल्टी प्रतिक्रिया आई है शासन प्रशासन की ओर से। यह नगर पालिका जो है यह एकदम ख़त्म हो चुकी है। यहाँ भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी, दलाली के अलावा कुछ भी नहीं है। स्टोर में क्या सामान है, कितना कहाँ लगा, किसी के पास कोई हिसाब नहीं है। ऑफलाइन टेंडर निकाले जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा, पेमेंट उठाया जा रहा है। साधनों में तेल का इतना बड़ा घोटाला हो रहा है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर हम RTI से अन्य किसी सोर्सों से सूचनाएं निकालें तो मध्य प्रदेश में एक व्यापक घोटाला हुआ था, उससे बड़े घोटाले इस नगर पालिका भादरा में हो रहे हैं। हरिप्रकाश जी, अगर ईमानदारी से बात करें, आपने काफ़ी बार इसकी आवाज़ बुलंद की है, तो इससे ज़्यादा विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष पूरी मजबूती से अपनी भूमिका निर्वाह कर रहा है। आज विपक्ष पूरी भूमिका से
काम कर रहा है, तभी तो लोगों को पता है कि नगर पालिका में इतना भारी भ्रष्टाचार है, तभी लोगों को पता है कि नगर पालिका के अंदरूनी सिस्टम में कितनी बड़ी एक घृणास्पद कार्यशैली पनप रही है। लोगों को इसलिए पता है कि विपक्ष बार बार बोल रहा है, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। तो क्या कहीं ना कहीं विपक्ष के सारे प्रयास फैल सिद्ध नहीं हो रहे? सुधार होगा कहाँ से? नगर पालिका में आपको मैं एक शब्द कहना नहीं चाहता, लेकिन नगर पालिका दल्लों की पालिका होगी, ये दल्लों की। यहाँ कमीशन खोर लोग, दलाल, दल्ले और ठेकेदार की जेब में रहने वाले जनप्रतिनिधि, ठेकेदारों की जेब में रहने वाले अधिकारी, कोई बढ़िया अधिकारी यहाँ आना नहीं चाहता। हरि प्रकाश जी, एक सवाल मैं पूछूंगा, क्योंकि आप धरना पर बैठे हैं यहाँ डुंगराना नगर मंडल की तरफ से, जो किसान मोर्चा की तरफ से लगाया जा रहा है, और फसल बीमा क्लेम को लेकर ये धरना है। इत्तेफाक से आज आप हमें मिले हैं तो नगर पालिका की हम बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पार्षदों को भी, विपक्ष के पार्षदों को नगर पालिका में इसी प्रकार धरना लगाना चाहिए? आपकी इस बात पर मैं पूर्णतः सहमत हूँ और पूरा दिल खोल के इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करूँगा। विपक्ष मांगीलाल जी के नेतृत्व में बढ़िया तरीके से हमने आंदोलन किए, धरने दिए, हमें आश्वासन दिया गया और उन आश्वासनों पर हम उठे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब निश्चित रूप से एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ और जब तक कोई विराट और बड़ा आंदोलन नहीं होगा तब तक नगर पालिका की आंखें नहीं खुलेंगी, क्योंकि नगर पालिका में हर आदमी की जेब काटी जा रही है। एक बात मैं आपसे और भी कहना चाहता हूँ, हमारे जो विपक्ष के कुछ साथी हैं, पार्षद साथी जो हमारे साथ के हैं, उनका अगर एक आधा काम हो जाए तो फिर वो क्या करते हैं कि हमारे लाइट लग गई, चेयरमैन का धन्यवाद, हमारे लाइट लग गई, चेयरमैन प्रतिनिधि का धन्यवाद, हमारे लाइट लग गई, अधिशासी अधिकारी का धन्यवाद। नहीं, ये लाइन तो आप माकपा कार्यकर्ताओं की बोल रहे हैं, सोशल मीडिया में विधायक जब कोई काम करवा रहे थे। मैं बोल रहा हूँ हमारे बीजेपी के कुछ पार्षदों की। इस पर बहुत बड़ी प्रतिक्रियाएं आपके आएंगी। मैं ये जो बात आपको कह रहा हूँ ना, ये उन लोगों की कह रहा हूँ जिनके जिताने में मांगीलाल जी की पूरी भूमिका रही, जिनको पार्षद बनाने में मांगीलाल जी ने जी जान लगा दिया है। और बीजेपी अगर उनके साथ नहीं होती तो वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो कभी जनप्रतिनिधि बनेंगे भी। बेशक आपका इशारा तेजपाल महिपाल की तरफ है, लेकिन क्या उनकी तरफ से जो कुटिया क्षेत्र में काम किया गया उस काम पर भी बहुत बड़े सवालिया निशान है? मेरा इशारा तेजपाल जी की तरफ है ही नहीं, वो कोई चर्चा और के विषय ही नहीं है। तेजपाल जी की तरफ मेरा इशारा हमारे ही लोगों की तरफ है जो हमारे हैं, लेकिन वो नासमझी कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि ये जो निष्ठुर सत्ता पक्ष है उनके सॉफ्ट होने से उनके वार्डों में काम करवा देगा। मैं आज उन साथियों को भी कहना चाहता हूँ कि आप बार बार क्यों अपमानित होते हो, क्यों सत्ता पक्ष की गोदी में बैठने के लिए ललायित होते हो? आप काम करवा लेंगे, 1 साल बाद संजीव बेनीवाल का राज आएगा, लठ दे के काम करवा लेंगे। अब समर्पण क्यों कर रहे हो? क्यों विपक्ष को कमजोर कर रहे हो? आप भी बार बार ठगे जाते हैं। इसका एक जीता जागता सबूत था जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी पार्षद एक हुए और लिल्लू राम तेनान को अध्यक्ष बनाया गया था। आप भी वहाँ मौजूद थे, इस पर क्या कहेंगे आप? उस समय हमने सकारात्मक कदम उठाया था कि पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर पार्षदों के हितों की रक्षा की जाए। लेकिन आज बड़े दुखी मन से मैं कह रहा हूँ कि बहुत सीनियर आदमी आदरणीय लिल्लू राम जी, लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं कर पाए। उनके भी राज के दबाव में आ गए। कहीं न कहीं हमारे विधायक जी जो हैं कामरेड साहब, उनका ये इशारा था लिल्लू राम जी को कि ये यूनियन फेल कर दो। तो आज तक कार्यकारिणी नहीं बनी, इसीलिए नहीं बनी। वो तो उससे पहले ही विधायक बलवान पुनिया के ही समर्थक माने जाते थे। आप उनके झांसे में कैसे आए? उनको अध्यक्ष कैसे बनाए? नहीं, झांसे में नहीं आए हम। वो सीनियर मोस्ट आदमी है, प्रशासनिक अधिकारी रहे हुए हैं और हमने उनको सब ने मिलकर के उनको इसलिए बनाया कि कम से कम पालिका में पार्षदों पर ब्यूरोक्रेसी हावी न हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो सत्ता पक्ष के कुछ पार्षद हैं वो 24 घंटे अधिकारियों की चापलूसी करते हैं, ठेकेदारों से उन्हें कमीशन चाहिए, सारे दिन नगर पालिका में घूमते रहते हैं। तो उन लोगों के दबाव के कारण लिल्लू राम जी ने वहीं समर्पण कर दिया और कार्यकारिणी भी नहीं बनी और वो यूनियन फेल हो गई। ये बड़े दुर्भाग्य और दुख का विषय है। जिस उम्मीद के साथ आपने उसका गठन किया वो 10 दिन भी नहीं चली, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 10 दिन क्या, वो तो
एक दिन अखबारों में खबर आई, आप जैसे साथियों ने उसकी कवरेज करी। चौथे दिन जो ही विधायक जी के इन कुछ लोगों के संज्ञान में वो मामला पूरा आया तो वहीं वो सारा मामला फैल कर दिया गया। जबकि होना ये चाहिए था कि हम सब जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने हमें जिताया है, पक्ष विपक्ष को एक तरफ रख करके और कम से कम ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगने कसने के लिए हमें एक होना चाहिए था, लेकिन कोई हुआ नहीं। आज भादरा की राजनीति है ना अनिल जी, पहले अगर विधायक लेवल के 2 आदमी मिलते थे तो भी गले मिलते थे, लेकिन पिछले 4 सालों में इतनी गंदी कुंठित राजनीति हो गई, रंजिश अगर किसी दूसरी पार्टी के नेता के मैं ब्याह शादी में भी जाऊंगा तो बाहर आते ही 5 लोग मुझे 5 बातें पूछेंगे, जबकि वो तो सामाजिक समारोह में तो जाना सबका हक अधिकार है, लेकिन राजनीति इस प्रकार की आप गलती लंबे समय से भादरा की राजनीति भी देखते आ रहे हैं और भली भांति परिचित है। एक चिंतक के रूप में भी हम आपको जानते हैं भादरा क्षेत्र के लिए। जब ज्ञान सिंह चौधरी और लालचंद रूडी का समय था, 20-25 वर्षों तक उनकी राजनीति जो भादरा क्षेत्र में इर्द गिर्द उनके घूमती थी, ज्ञान सिंह चौधरी से नाराज हुआ कार्यकर्ता स्वर्गीय लालचंद रूडी के खेमे में जाता था, और अगर उनसे उस कार्यकर्ता की किसी कारणवश नाराजगी पुनः हो जाती थी तो वो पुनः ज्ञान सिंह जी के पाले में ही जाता था, कोई विकल्प नहीं था। उस पर क्या कहेंगे आज के वर्तमान राजनीतिक परिवेश में? वो एक युग अलग था और उसमें व्यक्तिगत संबंध राजनीति से ऊपर थे। आज सब कुछ राजनीति तय करने लग गई। ये तो मानते हैं विकल्प ज़्यादा है आज विकल्प ज़्यादा है, जनता को रास्ते ज़्यादा मिल गए, उनकी स्वतंत्र सोच है, वो कहीं भी जाएं। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति की फांसी पर मत चढ़ाइए। आज भादरा में व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति की फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। अगर मेरे घर में कोई सरकारी कर्मचारी है तो इसलिए कि मैं दूसरी पार्टी का हूँ उसका स्थानांतरण कर दो, ये कोई नीति थोड़ी है। आज मैं बीजेपी का पार्षद हूँ, मेरे वार्ड में काम मत करो, काम मत करवाओ, ये इस प्रकार की कोई गलत ट्रैक पर चल पड़ी है। गलत ट्रैक पर। एक बात और कि कोई भी बढ़िया अधिकारी, नगरपालिका की बात करेंगे, नगरपालिका में आ नहीं रहा है, जिसके कारण सारे काम अवरुद्ध हो रहे हैं। अभी हमारे शर्मा जी आए हैं अधिशासी अधिकारी, और उनसे मैं 2 बार मिला हूँ, एक्टिव दिखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि पार्षद और कर्मचारी एक से हैं, मेरे अधीनस्थ हैं। अगर आज यूनियन सही तरीके से काम करती तो मैं अधिशासी अधिकारी श्री शर्मा को बताता कि किस प्रकार से जनप्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ संघर्ष कर सकता है। लेकिन आज जब उनके कमरे में पार्षद जाते हैं तो एकदम से गर्दन नीची करके जाना पड़ता है। लंबे समय से पालिका की बैठक भी नहीं हुई, और जब बैठक होती है तो विपक्ष को हमने इतना कमज़ोर और मजबूर देखा है कि पूर्व बैठक का जो एजेंडे थे उनके ऊपर किसी प्रकार का जो कोई अनुमोदित प्रस्ताव जो है वो नहीं आ पाता है, और उनकी समीक्षा नहीं हो पाती है जो पूर्व बैठक में मुद्दे एजेंडे जो शामिल किए गए हैं उन पर। क्या कहेंगे आप इस? विपक्ष मजबूर और कमज़ोर तो नहीं, लेकिन ये बात अवश्य है कि पूरी बैठक में तानाशाही चलती है, नादिरशाही चलती है, ये बात ज़रूर है। एक बात बताइए, कितना दुर्भाग्य है कि मीटिंग चलती है, जितनी भी मीटिंग हुई चेयरमैन साहब एक शब्द भी नहीं बोलते, विधायक जी सारी मीटिंग का संचालन करते हैं। हम और विधायक जी उस सदन के सदस्य हैं, केवल विधायक जी अध्यक्ष थोड़ी हैं, लेकिन सारे कुएं में भांग पड़ी हुई है। इस बात पर फिर आप विपक्ष को दोष दोगे, लेकिन एक बात आपको सच्ची बताऊं, विपक्ष अपना काम कर रहा है, लेकिन ये जो राज है ना, इस राज में जिस प्रकार की परंपराओं को ध्वस्त किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आगे इसी प्रकार से निर्वाचन जारी रहेगा नगर पालिका का, और ये जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं वो इसी प्रकार रहेगी, या उम्मीद आपको नज़र आती है आगे जब चुनाव होंगे? सच्ची बात आपको बताऊं, जब आगे चुनाव होंगे और जो परिणाम जनता देगी उसमें नगर पालिका में जितना सुधार हो सकेगा हम सब मिलकर के करेंगे। हम उस समय के विपक्ष को भी साथ लेंगे जो हमारे सामने होगा, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो चेयरमैन है वो नगर पालिका का संचालन करे। हम चाहेंगे कि जो ब्यूरोक्रेसी है, अधिशासी अधिकारी हैं,
जो एन जयन है वो जनप्रतिनिधि का सम्मान करें, उनके सुझावों को माने, उनका मार्गदर्शन लें। हरिप्रकाश जी, आज पूरे राजस्थान में भादरा नगर पालिका का चुनाव की चर्चा जब होती है तो यहाँ धनबल से चेयरमैन बनता और पार्षद चुने जाते हैं की चर्चा होती है। ये बड़ा दुर्भाग्य भी है और भादरा के लिए शर्मनाक भी है, और राजनीति की एक प्रकार से यहाँ एक प्रकार से मैं कहूँ तो हत्या ही होती है, क्योंकि कोई ईमानदार प्रत्याशी क्या यहाँ कभी पार्षद बनेगा? निर्धन प्रत्याशी यहाँ कभी विधायक वो पार्षद बनेगा? आपने बड़ा मार्मिक सवाल पूछा है, और राजनीति और लोकतंत्र की हत्या, इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन आपकी इस बात से मैं पूरा एडमायर करता हूँ कि बिल्कुल राजनीति की हत्या हो रही है। और जो लोग सामने आ रहे हैं, 15 साल से जिन लोगों का नगर पालिका में शासन है, उनमें पैसे के अलावा कोई और योग्यता है क्या? आप ये बताइए। कोई योग्यता नहीं है। ये जनता को सोचना है, ये तो जनता को सोचना है कि आखिर कब तक आप अपने ज़मीर को बेचते रहेंगे, कब तक आप धनबल के कारण अपने स्वाभिमान को लोकतंत्र के तराजू में से नीचे गिरा देंगे। आपकी बात काटते हुए मैं एक सवाल करूंगा आपसे। आपने जनता से कहा, ठीक है, कहीं ना कहीं जनता का इनमें सीधा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन पार्षद भी तो चेयरमैन प्रतिनिधि के हाथ में बिकते हैं, ये भी आपने देखा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं आपको सहमति देता हूँ। मेरे पास इस चीज़ का कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन मैं जवाब भी नहीं है। हाँ, मैं सहमति इस प्रमाण तो जनता के पास है। जनता के पास है। जनता ऐसे लोगों को जिताए जो कम से कम आगे बिके नहीं, बिकने वाले लोगों को जनता न जिताए, ताकि एक सही चेहरा चेयरमैन पद पर रहे और शहर का विकास हो। लेकिन ये भादरा है साहब, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मती अगर किसी की मारी गई है तो हमारे यहाँ जो स्थानीय लोकतंत्र है ना, उससे जुड़े लोगों की मारी गई है। सब कुछ अब ऐसा लगता है कई बार तो कि ये चुनाव नहीं हुए, ये तो एक सौदेबाजी चल रही है बस केवल। चलो, नगर पालिका से हटकर थोड़ी बात कर लेते हैं। एक दो सवाल ये पूछूंगा मैं आपसे। भादरा की राजनीति से ही जुड़ा एक सवाल पूछूंगा। कहा जा रहा है कि संजीव बेनीवाल की भी टिकट कट सकती है, एसपी सिंह को टिकट मिल सकती है। हमें कुछ इसके पीछे ज़्यादा आधार नज़र नहीं आते, क्योंकि संजीव बेनीवाल से मजबूत कोई नेता हमें भाजपा में दिखाई नहीं देता। आप क्या मानकर चल रहे हैं? आपने ये जो बात कही है, इस पर मुझे हंसी आ रही है। संजीव बेनीवाल की बीकानेर संभाग में अगर सबसे सुरक्षित टिकट किसी की है तो वो संजीव बेनीवाल की है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ज़िले की प्रदेश की मीटिंगों में जाता हूँ। ये बात आज लिख लीजिए कोरे कागज़ पर, या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और या फिर आपको पत्रकारिता छोड़नी पड़ेगी। तो प्रदेश का जो नेतृत्व है वो वसुंधरा जी को नहीं दिया जा रहा है, मोदी फेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो ऐसे में क्या 200 की 200 सीटों पर वसुंधरा जी को फ्री हैंड दे दिया जाएगा? आप मानकर चल रहे? हो सकता है कैसे? देखिए, वो ऊपर वाले संभावनाएं अनिल जी तलाश रहे हैं, और चेहरा हमारा हमेशा से मोदी जी ही रहे हैं। स्थानीय परिस्थितियों में वसुंधरा राजे की आवश्यकता है और उनको आगे लाना चाहिए, हमारा ये मानना है। अच्छा, ये मानना है, लेकिन ये भी तो मानते हैं तो सभी सीटों पर फ्री हैंड नहीं मिलेगा। राजनीति में कुछ सीटें तो अपने बड़े नेताओं के कुछ हिसाब से होती हैं। अगर उस कंडीशन में भादरा की सीट आ गई तो फिर क्या होगा? किसी भी स्थिति में आ जाए, संजीव बेनीवाल की टिकट कटेगी ही नहीं, आपको मैं ये कहना चाहता हूँ। लेकिन आपने आज इतने राजनीति के टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे हैं, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आजकल आप खूब बढ़िया तरीके से जिस प्रकार अंदर से खोद कर बातें निकलवाने लग गए, वो अपने आप में। चलो, ये तो सवाल बनता था, ये जनता के है। आपको तो पता है, आप भी इसी क्षेत्र के टच में भी रहते हैं, सदैव रहते आए हैं, और पत्रकारों के कोई सवाल नहीं होते हरिप्रकाश जी, सवाल तो जनता के ही होते हैं। और जनता के दिमाग में एक बात और भी है कि कांग्रेस की टिकट अगर अलग किसी को नहीं मिली, समझौते में बलवान पुनिया को ही मिली, तो फिर सीधी सीधी टक्कर यहाँ संजीव बेनीवाल और बलवान पुनिया के बीच ही होती हुई प्रतीत होती है। क्या कहेंगे आप? इस समय साहब मैं आपको बताऊं, भादरा की एकदम धरातल स्तर की बात, इस समय संजीव बेनीवाल की टक्कर किसी के साथ है ही नहीं। बलवान पुनिया कांग्रेस की टिकट ले आए, प्लस कामरेड की भी ले आए, प्लस आम आदमी की भी ले आए, प्लस राष्ट्रवादी की भी ले आए, और जो 5-7 टिकटें वो सारी ले आए। लेकिन फिर भी जनता
इस राज से त्रस्त है, जनता जनप्रतिनिधि के अहंकार से, कुंठित राजनीति से त्रस्त है। संजीव बेनीवाल सज्जन विनम्र शांत नेता है, प्रत्येक कार्यकर्ता की उस तक पहुंच है, पक्ष विपक्ष की राजनीति से ऊपर है। तो आज की हवा यही कह रही है कि संजीव बेनीवाल सबसे मजबूत नेता हैं और भारी बहुमत से वो यहाँ से विजयी होंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिल जी, बहुत आपसे वार्ता हुई, ईमानदारी से आपने जवाब दिया। इसी के साथ साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।